पे आप देख अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सिंपली आर्ग्यू। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है घर से बाहर निकलने से, क्योंकि आज हम जा रहे हैं एक्सपो मैजेस्टिक गार्डन टोली चौकी। एक्चुअली मैं इस एक्सपो को लेकर सुबह से नहीं बल्कि एक दिन पहले से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि यहाँ पुणे के बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर मिनाज असलम गेस्ट के तौर पे आने वाले थे। मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी कि फ़ाइनली उनसे मिलूँगी, थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी और एक्सपो भी एक्सप्लोर कर लूँगी। और इसलिए मेरे हस्बैंड और मैं रेडी होकर निकल पड़े। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो इवेंट की प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। स्टॉल्स लग रहे थे, काम चल रहा था और पूरा सेटअप रेडी हो रहा था। मिनाज असलम भी ऑलरेडी हैदराबाद आ चुके थे, लेकिन इवेंट शाम में ऑफिशियली स्टार्ट होना था। तो अनफॉर्चुनेटली हम उनसे नहीं मिल पाए। हमने सोचा अभी इवेंट प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं हुआ है तो हम वापस रिटर्न करते हैं। तो बस इसी तरह हमारा आज का प्लान थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन ब्लॉग यहीं ख़त्म नहीं होता। तो चलिए देखते हैं आज का पूरा दिन कैसे जाता है, क्योंकि हमें मिलादुन्नबी की थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी थी। तो चलिए ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिए, एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही मैं वह एंटर हुई तो देखा इवेंट की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी थी। बहुत सारे लोग आ रहे थे, अपने स्टॉल्स लगा रहे थे, पूरा सेटअप हो रहा था। और ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बिकॉज़ ये मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था जहाँ मैं किसी बड़े इन्फ्लुएंसर के इवेंट में जा रही थी। मिनाज असलम को मैं काफ़ी टाइम से फ़ॉलो करती हूँ और उनकी जर्नी मेरे लिए जेन्युइनली बहुत इंस्पायरिंग रही है। एक हाउसवाइफ, एक मदर होने के साथ साथ जिस डेडिकेशन के साथ वो अपनी फैमिली, अपने वर्क और अपने कंटेंट को मैनेज करती हैं, वो चीज़ मुझे पर्सनली बहुत मोटिवेट करती है। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि उन्होंने अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साथ लेकर अपने लिए एक आइडेंटिटी क्रिएट की है। अपने हस्बैंड के सपोर्ट, अपनी फैमिली और अपने पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ अपनी वैल्यूज़ और हिजाब के दायरे में रहकर जिस तरह वो आज इस मुकाम तक पहुंची है, दैट्स जेन्युइनली कमेंडेबल। आज इतने सारे लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। उन्हें हॉनेस्टली बहुत सारी लेडीज़, स्पेशली होम मेकर्स लाइक मी, उनकी जर्नी में अपने लिए एक मोटिवेशन देखते हैं। कभी कभी किसी और की जर्नी देखकर हमें भी लगता है कि अगर हम डेडिकेशन के साथ अपने काम को कंटिन्यू रखें तो हम भी अपनी एक पहचान बना सकते हैं। इसीलिए मेरे लिए इनसे मिलना सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर से मिलना नहीं था, बल्कि एक ऐसी वुमन से मिलना था जिनकी जर्नी मुझे पर्सनली इंस्पायर करती है। मिनाज असलम से नहीं मिल पाए हम, वो मिस हो गया। तो फिर हम वहाँ से निकल गए और हम लोग नेक्स्ट हयात मॉल चले गए। वहाँ हम सफ़ा गारमेंट्स आए हस्बैंड के लिए कुर्ता लेने। मिलादुन्नबी का टाइम था तो हमने सोचा कि हस्बैंड के लिए एक अच्छा सा कुर्ता ले लेते हैं। वहाँ काफ़ी अच्छा स्टॉक आया था और डिज़ाइंस और कलर्स भी काफ़ी ब्यूटीफुल थे। हस्बैंड ने कुछ कुर्ते ट्राई भी किए। फाइनली हमें अरमानी फैब्रिक का एक कुर्ता पसंद आया। एक्चुअली हस्बैंड के पास इस फैब्रिक में कुर्ता नहीं था, इसलिए हमने सोचा कि इस बार ये फैब्रिक ट्राई करते हैं। एक दो कुर्ते ट्राई करने के बाद फाइनली एक कलर और पैटर्न मिला जो बिल्कुल हस्बैंड की चॉइस के अकॉर्डिंग था। फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा था और ओवरऑल कुर्ता उन पे बहुत नाइस भी लग रहा था। तो बस फिर हमने वो कुर्ता लिया और वहाँ से निकल गए। अब हस्बैंड का तो कुर्ता हो गया, लेकिन शॉपिंग अभी बाकी है, क्योंकि अभी हमें बच्चों के कुर्ते भी लेना था। तो फिर हम लोग बच्चों के लिए कुर्ता देखने के लिए निकल गए। और हस्बैंड ट्रायल करते वक्त मेरी नज़र सामने ग्लास विंडो से बाहर गई तो मुझे मैजेस्टिक गार्डन क्लियरली नज़र आ रहा था। और उस वक्त हॉनेस्टली दिल में बस यही आ रहा था कि काश मैं जा पाती, काश मैं उनसे मिल पाती, या कम से कम उन्हें यहीं से देख पाती, क्योंकि मैं इतनी एक्साइटेड थी और सुबह से इसी होप में थी कि शायद आज उनसे मुलाकात का एक चांस मिल जाए। लेकिन इवेंट शाम में था और हम लोग उस वक्त नहीं रुक सकते थे, तो बस थोड़ा सा अफसोस हुआ। कभी कभी हम किसी चीज़ को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं, प्लान भी बना लेते हैं, लेकिन हर चीज़ हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग होना ज़रूरी नहीं है। बस दिल में एक थॉट था, शायद किसी और दिन किसी और मौके पर उनसे मुलाकात मिलना लिखा हो इंशाल्लाह। वहाँ से हम लोग आ गए थे ब्रांडेड क्लोथिंग पे, बिकॉज़ मैंने इंस्टाग्राम पेज पर देखा था छोटे बच्चों के कुर्ते का नया स्टॉक आया है। तो मुझे लगा कि चलो बच्चों के लिए भी एक कुर्ता यहीं से ले लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम टोली चौकी वाले ब्रांच पे पहुँचे तो पता चला कि अभी वहाँ स्टॉक आया ही नहीं था। तो जो न्यू स्टॉक है उनके शॉली बंडे ब्रांच में आ चुका था, लेकिन टोली चौकी ब्रांच में अभी अवेलेबल नहीं था। थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए, क्योंकि हम स्पेशली बच्चों के कुर्ते लेने आए थे। लेकिन कोई बात नहीं, हर जगह हर वक्त स्टॉक अवेलेबल होना ज़रूरी नहीं है। फिर हम वहीं से निकल गए और सोचा कि अब देखते हैं बच्चों के लिए कुर्ता कहाँ से लेना है। तो वहाँ से हम लोग निकल के पोडियम मॉल आए थे, बिकॉज़ मुझे थोड़ा सा सामान एक्सचेंज करना था। एक्सचेंज करने के बाद फिर हम लोग आ गए थे
फिर से मैजेस्टिक गार्डन के ऑपोजिट एक कुर्ता शॉप है जो हम लोग यूजुअली बच्चों का वहीं से लेते हैं, तकरीबन 3-4 साल से वहीं से ले रहे हैं। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कुर्ता मिल गया था। फिर हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद मुझे सडनली ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी आइसक्रीम की, और मेरे हस्बैंड ने बिना बताए मेरे लिए छोटा सा सरप्राइज़ प्लान कर दिया। पोलर बेयर का न्यू ब्रांच ओपन हुआ था, तो उन्होंने बिस्कॉफ और ओरियो फ्लेवर का ऑर्डर किया था, और इतना डिलीशियस था कि क्रेविंग सेटिस्फाई हो गई और हम दोनों ने बैठकर आइसक्रीम एंजॉय किया। अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कभी बड़े सरप्राइजेस से ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें जो है दिल को स्पेशल बनाते हैं। शूट नहीं करी, देखे आके एकदम अच्छे से रेस्ट कर ली थी मैं। उसके बाद जो है डिनर भी बना दी, जो है कद्दू का दालचा बनाई देखिए मैं, और बच्चे भी जो है ऑलमोस्ट आने का टाइम हो गया। और यहाँ पे देखिए मैं फ्लावर्स ली थी ये मीशो से। अभी मेरा जो है ये खिड़की का एकदम चौड़ा नहीं है, तो मैं ये हैक लगाई कि इसको ऐसा लिटा देती हूँ, ऐसा टिक्के रहता। वैसे भी ये साइड तो खोलती नहीं मैं, और ये साइड भी अगर खुल रहा तो गिरने का चांस नहीं है। तो ये है। और यहाँ पे जो है मैं फ़ैन परचेस करी है अमेज़ोन से, माशाल्लाह अच्छा चल रहा। तो मिनाज असलम से अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाए। अभी मैं उनके इवेंट के स्टोरीज़ और रील्स देख रही थी, जो लोग इवेंट अटेंड करे थे उनके वीडियोस, माशाल्लाह जिस कॉन्फिडेंट के साथ सब लोग अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, वो देखकर मुझे एक तरफ बहुत रिग्रेट भी हो रहा था कि काश मैं भी रुक जाती, काश मैं भी अटेंड कर पाती। लेकिन फिर मैं सोची शायद अच्छा ही हुआ मैं नहीं गई, बिकॉज ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा शाय और इंट्रोवर्ट हूँ। जब मैं सुबह हस्बैंड के साथ वहाँ गई थी तभी मुझे अंदर से बहुत नर्वसनेस और घबराहट हो रही थी। तो अगर मैं शाम को जाती, जब प्रॉपर इवेंट होता, कैमरेज होते, इतने सारे लोग होते और बड़े बड़े नाम वहाँ प्रेजेंट होते, तो पता नहीं मेरा क्या हाल हो। एक्चुअली ये सब मेरे लिए बिल्कुल नया है। मैंने कभी ऐसे इवेंट्स अटेंड नहीं किए हैं जहाँ पे कैमराज हो, इन्फ्लुएंसर्स हो, और नॉर्मली फैमिली फंक्शंस में भी मैं बहुत शाय फील करती हूँ। तो इवेंट्स में जाना मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, और इवेंट्स या फंक्शंस हो मैं अवॉइड ही करती हूँ अटेंड करना। लेकिन शायद ये भी एक लर्निंग है, हर चीज़ की आदत एक दिन में नहीं होती, कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे बिल्ड होता है। आज मैं उनकी रील्स और स्टोरीज़ देखकर रिग्रेट कर रही हूँ कि मैंने मिस कर दिया, लेकिन साथ ही दिल में लग रहा था कि शायद एक दिन में इतनी कॉन्फिडेंट हो जाऊँगी कि बिना डरे ऐसे इवेंट अटेंड कर पाऊँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलने का मौका मिले। तो मेरा मूड थोड़ा सा सैड था, तो हस्बैंड ने चीयर अप करने के लिए मुझे एक ब्यूटीफुल फ्रेगरेंस का इतर ला के गिफ्ट करे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर, केयरिंग पार्टनर मिला है। तो बच्चों को ब्रेकफास्ट दे दी थी मैं, रोटी बनाई थी और चोको स्प्रेड जो है वो दे दी थी, और यहाँ पे जो है बनाना शेक दे रही हूँ मैं, थोड़ा सा फुलफिलिंग रहना बोल के। तो इस तरह हमारे क्रिएटिविटी कर रहे हैं यहाँ पे माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा दिख रहा। सारे काम हो गए थे, उसके बाद मैं यहाँ बैठ गई थी बेटियों के इयरिंग बॉक्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। पूरा बॉक्स बहुत मेसी हो गया था, इयरिंग्स इधर उधर पड़े हुए थे, कुछ के पैर्स मिसिंग थे, कुछ के इयरिंग्स टूट गए थे, और कुछ के लूप्स नहीं थे। तो मैंने सोचा चलो आज इसको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। मैंने सारी इयरिंग्स एक एक करके चेक किया, और जो यूजेबल था उनको अलग किया, और जो टूट गए थे, जिनके पैर मिसिंग थे, उनको सारे डिस्कार्ड कर दिया। फिर जो इयरिंग्स अच्छे थे उनको प्रॉपर्ली अरेंज करके बॉक्स में जो है रख दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं सेट कर दी, पूरे सेट कर दी। ये जो है ये पूरे डैमेज है, या तो एक जोड़ी नहीं है इसकी। और ये जो है मेरे हस्बैंड गिफ्ट करे थे, ये तो मैं पहनती नहीं, बिकॉज ऐसे वाले मैं नहीं पहनती। मैं मोस्टली जो है ऐसे लूप्स वाले ही पहनती हूँ मैं, और बच्चियों को भी यही देती हूँ। लेकिन कभी कभार अगर कहीं गए करे बाहर पहन लेने, ठीक है। तो ये क्या करूँगी मैं, ये छोटा सा पाउच है मेरे पास, ये पूरे टॉप्स जो है मैं इसमें डाल दूँगी, सेफ़ भी रहते। कि बच्चे खोल बंद करते ना, इधर उधर घूम जा रहे वो, तो इसमें डाल देती हूँ मैं। और सारिम की हैबिट है कुछ ना कुछ ड्रॉ करते रहना है, तो यहाँ पे जो है सारिम अपनी ड्राइंग में बिज़ी थे और मुझे ड्रॉ करके बता रहे थे। माशाल्लाह बहुत प्यारे ड्राइंग करे थे, और क्रिएटिविटी एक्टिविटीज़ में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उनकी इमेजिनेशन भी डेवलप होती है और उन्हें अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने का चांस मिलता है। तो ऑब्वियसली माँ के लिए तो बच्चों की हर छोटी क्रिएशन बहुत स्पेशल होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारिफ का जो है अम्मा पारा स्टार्ट हो गया। बहुत एक्साइटेड थे और मुझे बहुत ज़िद कर रहे थे कि मुझे दूध पेड़े होना है। तो मैंने मिनरवा से दूध पेड़े ऑर्डर किए और वो सबको बांट रहे थे। बच्चों के लिए भी ये छोटी छोटी खुशियाँ होती है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है।
फिर सारिफ ने सबको जो है दूध पेड़े दिए और सब ने मिलकर एंजॉय किया। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के साथ ये छोटे मोमेंट्स घर को बहुत लाइवली बना देते हैं। फिर मैं और हस्बैंड सारिफ को लेके निकल गए थे शॉपिंग के लिए। मुझे घर के लिए थोड़ा सामान लेना था तो हम लोग आ गए थे सिटी लार्ड बाज़ार। यहाँ पे मैंने घर का थोड़ा सामान देखा और उसके बाद मेरी नज़र पड़ी थी टिफ़िन बॉक्स पर। अच्छा स्टील का था तो मैंने सोचा टिफ़िन बॉक्स ले लेती हूँ बच्चों के लिए। उसके बाद मेरी नज़र पड़ी वॉचेस के कलेक्शन पर और हॉनेस्टली कलेक्शन काफ़ी अच्छा था तो मैंने सोचा चलो एक और वॉच ले लेती हूँ। वैसे मैं वॉचेस कभी पहनती नहीं थी लेकिन अब धीरे धीरे हैबिट बना रही हूँ कि जब घर से बाहर निकलूँ वॉच ज़रूर पहनूँ। मुझे लगता है वॉचेस पहनने से ओवरऑल लुक थोड़ा क्लासी हो जाता है और पुट टुगेदर लगता है। तो बस इसी बहाने मेरी वॉच कलेक्शन में एक और वॉच ऐड हो गई। टिफ़िन्स लेके आई थी मैं बच्चों के लिए। क्वालिटी अच्छी दिख रही है और ऐसे लंबे में है तो ये लेके आई मैं। देखिए यूजुअली मैं बच्चों के लिए स्टील का यूज़ करती हूँ तो ये अच्छा दिखा मेरे को। और ये वॉलपेपर लेके आए मैं यहाँ पे लगाऊंगी इंशाल्लाह। उसके बाद देखेंगे लुक कैसा दिखता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा लगा दी मैं। थोड़ा टेढ़ा बिंगा हो जा रहा लेकिन फिर भी एडजस्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इतना लगाएंगे इंशाल्लाह, देखते हैं कैसा लुक आता है। पूरा मैं यहाँ तक भी लगा दी। अंदर भी लगाने की कोशिश करी मैं बट नहीं हो रहा। फिर भी अच्छा लग रहा अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा लुक तो अच्छा दिख रहा मेरे को। उतना मैं प्रोफेशनल की तरह तो मुझे नहीं आया। देखिए लगाने टेढ़ा बिंगा हो रहा था और थोड़ा सा ये क्रैक्स भी आ रहे थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लुक बहुत अच्छा दिख रहा माशाल्लाह। तो ऐसा दिख रहा, देखिए मेरे को तो अच्छा दिख रहा। अभी वो कितने दिन रहेगा अब उस पर डिपेंड है। बस अभी फ़िलहाल के लिए तो सेटिस्फाई फील कर रही हूँ मैं। थोड़ा सा लुक चेंज हुआ किचन में तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा। इसको क्या है थोड़ा सा पेंट कर लेना सोच रही हूँ मैं फिर से दोबारा, थोड़ा सा अच्छा दिखता। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है लुक। बर्ड हाउस तो नहीं लेकिन बर्ड्स के लिए पानी और फूड रखने वाला फीडर मैंने ऑर्डर किया था और इंशाल्लाह बालकनी में लगाऊंगी। इसकी क्वालिटी मुझे हॉनेस्टली ओके लगी। अभी बर्ड्स के लिए जो ग्रेन्स या दाना होता है वो मुझे परचेज़ करना है जो मैं पेट शॉप से लूँगी। पानी के लिए भी इसकी अरेंजमेंट है। जब मैं इसको प्रॉपर्ली बालकनी में इंस्टॉल करूँगी तो पूरा सेटअप आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप भी अपनी बालकनी या विंडो के पास बर्ड्स के लिए कुछ ऐसा सेटअप करना चाहते हो तो आप भी ट्राई कर सकते हो। सुबह से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम था, उसके बाद शॉपिंग भी करना था। शॉपिंग करने के बाद काफ़ी टायर्ड हो गई थी। हस्बैंड भी जल्दी आ गए थे। उन्होंने बोला चलो हम दोनों मिलकर तहारी बना लेते हैं। फिर हम दोनों ने काम डिवाइड कर लिया और दोनों ने मिलजुल कर एक्चुअली तहारी बना ली। उसके बाद हस्बैंड ने मुझे बोला आप रेस्ट करो, मैं चटनी बना लेता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड ने ख़ुद चटनी बनाई और मैंने थोड़ा रेस्ट करने बैठ गई थी। हॉनेस्टली जब आप टायर्ड हो और आपके पार्टनर बिना कहे काम शेयर कर ले और बोले कि आप रेस्ट करो तो ये छोटी सी चीज़ बहुत स्पेशल फ़ील होती है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम लोग बैठ गए थे बच्चों के साथ कार्टून देखने और उसके बाद हम लोग ने थोड़ा सा आइसक्रीम खाया, एंजॉय किया। तो बस इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आप सबका बहुत थैंक यू मेरे साथ ये ब्लॉग एंड तक देखने के लिए। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक और ब्यूटीफुल डे के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।